एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीटीसीटी ओपीसीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? ऑप्शन है अल उमरी, बी है अल बरूनी, सी है इब्न बतूता और डी है अब्दुल रज्जाक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? ऑप्शन है सभा, बी है नायक, सी है आयंगार और डी है प्रधानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आयंगार। नायंकार व्यवस्था की भांति आयंगार व्यवस्था भी विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण शासकीय इकाइयों पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। 12 शासकीय अधिकारियों के इस समूह को आयंगार कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन है कृष्णा, बी है तुंगभद्रा, सी है कावेरी और डी है गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुंगभद्रा। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी जो थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक थे। माधव विद्यारण्य तथा उसके कई भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण की प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित तट पर एक दुर्ग के समीप विजयनगर में संगवंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते। दक्षिण भारत के विजयनगर राज के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? ऑप्शन है वारंगल, बी है मदुरई, सी है हैसाल और डी है बहमनी राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहमनी राज्य। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन है 1674 में, बी है 1675 में, सी है 1676 में और डी है 1677 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1674 में। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? ऑप्शन है शाइस्ता खां, बी है बहादुर खां, सी है राजा जयसिंह और डी है राजा जसवंत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह। मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। राजा जयसिंह औरंगजेब द्वारा नियुक्त दक्षिण का सूबेदार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है दोआब, बी है बीजापुर, सी है अहमदनगर और डी है बरार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी थी कहाँ थी? ऑप्शन है राजपुर में, बी है राजगंज में, सी है रायगढ़ में और डी है राजसमंद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनके गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? ऑप्शन है नाना फडणवीस, बी है विश्वास राव और सी है सदाशिव राव भाऊ और डी है मल्हार राव होलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुए इस युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक प्रतिनिधित्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था, जबकि विश्वास राव नाम मात्र का सेनापति था। इसमें यूरोपीय तकनीक पर आधारित मराठों की पैदल सेना एवं तोपखानों की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? ऑप्शन है अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के, बी है संभाजी के पुत्र साहू, सी है शिवाजी प्रथम और डी अपने पुत्र संभाजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया और इसने रायगढ़, सतारा एवं सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है वीर नरसिंह, बी है कृष्णदेव राय, सी है राम राय और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। 1526 की बात है। तुझके बाबर की आत्मकथा के अनुसार कृष्णदेव राय हिंदू शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए है 8 तेलुगु कवि, बी है 8 मंत्री, सी 8 सलाहकार और डी 8 सेनापति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये जो कृष्णदेव थे स्वयं को उच्च कोटि का विद्वान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1644, बी है 1649, सी है 1647 और डी है 1650। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1644। उदय वर्ष 1644 माना जाता है शिवाजी का। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1647 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। उसके पश्चात 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने बीजापुर रियासत के तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन, बी है ताजुद्दीन फिरोज, सी है महमूद गवां और डी है महमूद शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन।
दक्षिण में बहमनी राज व राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन ने किया था 1347 में। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसलिए इसका वंश जो था वो बहमनी कहलाने लगा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध जो कि 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग लिया था? ऑप्शन है अहमदनगर, बी है बीदर, सी है गोलकुंडा और डी है बरार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसने भाग नहीं लिया था बरार ने, और सभी ने लिया था। दक्कन के सुल्तानों ने संगठित होकर इस संगठन में बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सम्मिलित थे, जबकि बरार नहीं सम्मिलित था। 23 जनवरी 1565 में विजयनगर के विरुद्ध किया गया था ये। इस युद्ध को राक्षस तगड़ी या तालीकोटा का बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विजयनगर पराजित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।